Hi everyone, welcome back to Esther Study. How are you all? Hope you are all fine. Friends, these all are the most important questions of history part and it's especially for AMU, JMI, BHU, all the Central Universities entrance exam. And these all questions are very relevant for your entrance exam. So let's start the video. So our first question is Harshcharita and Kadambari are the works of whom? हर्षचरिता एंड कदम्बरी ये दोनों किन का वर्क था? आंसर इज बनबच्छा. देन सेकंड क्वेश्चन इज पंचायती राज कम्स अंडर व्हिच लिस्ट? पंचायती राज कौन सी लिस्ट के अंडर आती है? आंसर इज स्टेट लिस्ट. ठीक है. देन अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय होम? इंडिया की सर्विसेज मतलब सर्विस बहुत सारा सर्विसेज है. प्रेसिडेंट का बहुत सारा काम होता है. इनमें से एक ये भी है जो मतलब अपॉइंट्स करती है इंडियन के बहुत सारे सर्विसेज को. जैसे हो गया यूपीएससी के अंडर में जितने सारे होते हैं आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, इनको मतलब अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट. देन मतलब नॉर्मल जैसे टीचर लोग होते हैं इनको ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं करना पड़ता. फिर हाई लेवल रैंकिंग के जितना सर्विसेज है उनको मतलब ऐसे भी सिलेक्टेड है, इनमें से सब नहीं आती है. ठीक है. तो ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. देन कलिंगा वॉर वॉज फोर्ट इन व्हिच ईयर? कलिंगा वॉर कौन सी ईयर पे फोर्ट हुई थी? आंसर इज 261 BC and 7 year अशोका's coronation 268 BC मीन्स वो मतलब पूरा 7 साल चलता रहा था, कंटिन्यूसली चला था. तो इसके बारे में बताते हम. देखिए ये कलिंगा वॉर किन किन के बीच में हुआ था? मौर्यन एम्पायर एंड स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में. मौर्यन एम्पायर ठीक है, एंड स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुआ था. देन क्या हुआ था? स्टेट ऑफ कलिंगा के हाँ मौर्यन एम्पायर एंड स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुआ था. ठीक है. तो इसके बारे में बताते हैं. कलिंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट किंगडम थी क्योंकि वो मतलब क्या करती थी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ उसका ट्रेड चलता रहा था. ट्रेड मतलब बिजनेस. हाँ बिजनेस तो ट्रेड रोड्स थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ. सो इसलिए अशोका चाहते थे वो कैप्चर करने के लिए एंड इसकी वजह से उन्होंने ये मतलब कलिंगा वॉर फोर्ट किया था. ठीक है. देन कालिदास वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ व्हिच किंग? कालिदास कोर्ट पोएट थे कौन सी किंग की? आंसर इज चंद्रगुप्ता मौर्य 2. देखिए आपके एग्ज़ाम में ये भी मतलब पूछ ऐसे आएगी क्वेश्चन तो फिर मल्टीपल चॉइस में चंद्रगुप्ता मौर्य भी रहेगा, चंद्रगुप्ता मौर्य 2 रहेगा. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग थे. ठीक है. चंद्रगुप्ता 2 का कोर्ट का कालिदास पोएट थे. ठीक है. Among the 4 Vedas, which one is oldest Veda? चारों वेदा में कौन सा वेदा सबसे ओल्डेस्ट है? आंसर इज ऋग्वेदा. 4 वेदा क्या क्या है? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. ठीक है. देन हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? पहला मुस्लिम इन्वेडर इंडिया में कौन था? तो इन्वेडर का मतलब है आक्रमण करना. ठीक है. तो पहली बार मुस्लिम इन्वेडर कौन थे इंडिया में? आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम. तो वो कहाँ से आए थे? अरब से 7th सेंचुरी में.
देखिए हम बहुत मतलब एक क्वेश्चन के रिलेवेंट जितना होता है उतना हम कवर करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए और आपको छोड़ना ना पड़े, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म? जैनिज़्म का फाउंडर कौन थे? आंसर इज महावीर। एंड ये क्वेश्चन में से भी है हु इज़ द फाउंडर ऑफ, मतलब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, ये इज़ भी बोल सकते हैं, वॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ जैनिज़्म का फाउंडर थे महावीर। देन हो गया विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर? महावीर का बर्थ प्लेस कौन सी थी? आंसर इज कुंदाग्राम। कुंदाग्राम में उनका जन्म हुआ था। हु वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ मुगल पीरियड? मुगल पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर कौन थे? मंसूर। एंड ये किसके कोर्ट के थे? कौन से मुगल एम्पायर के? आंसर इज जहांगीर कोर्ट, ठीक है। और ग्रेटेस्ट पेंटर थे मुगल पीरियड का मंसूर। एंड वो किन के कोर्ट में थे? जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। देन हु फाउंडेड बगदाद सिटी? बगदाद सिटी किन्होंने फाउंड किया था? आंसर इज मंसूर। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बिरबल? बिरबल का रियल नेम क्या था? आंसर इज महेश दास। देन हो गया हु इज़ द मुस्लिम नेशनल किंग ऑफ इंडिया? पहला मुस्लिम नेशनल किंग कौन? पहला नहीं, मतलब मुस्लिम नेशनल किंग कौन थे? आंसर इज अकबर। तो देखिए मुस्लिम क्यों इनको कहा जाता है, मतलब मुस्लिम यहाँ पे इंडिकेट क्यों किया? क्योंकि मुग़ल एम्पायर पूरा कम्प्लीटली आपको पता ही है वो सारे मुस्लिम थे, मतलब उनका हेरिडिटरी था, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे दादा हो गया, फिर बेटा हो गया, इसके बेटा हो गया, मतलब ऐसे सिलसिला अपना चलता रहा, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या थे, एक मुस्लिम शासन चलाते थे, ठीक है ना, और इसलिए मुस्लिम नेशनल किंग ऑफ इंडिया कहा गया है। तो फिर नेशनल किंग ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? देखिए उनका सबसे इम्पोर्टेंट एक काम थी जो कि वो इन्होंने क्या किया था, पूरा इंडिया को अंडर रोल ऑफ वन मनार्क। मनार्क मतलब एक राजा के अंडर, ठीक है। मनार्क जो एक राजा अगर रोल कर रही है तो फिर उसके अंदर सब मतलब अभी जैसे प्रेसिडेंट एक कंट्री को रोल कर रही है, ऐसे एक राजा होती थी वहाँ पे। फिर प्रेसिडेंट को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है। फिर वहाँ पे क्या है, मनार्की में क्या है, जो मतलब ये किंग डिसाइड करेगी वही सब होगा, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया था, एक मनार्क के अंडर में पूरा होल इंडिया को लिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एक ऐसे रूलर थे मिडाइवल इंडिया की जिन्होंने अटेम्प्ट किया था मतलब पूरा नेशनल फीलिंग इंडियन लोगों के अंदर जगाया था, ठीक है ना। और भी बहुत सारा काम है, जैसे इन्होंने पर्शियन ऐसे कोर्ट लैंग्वेज बनाया था, बहुत सारा कामों के लिए इनको नेशनल किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम अगर ये सब बोलेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए शॉर्ट में ही बता रहे, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस दीन इलाही? वो पहला कौन पर्सन थे जिन्होंने एम्ब्रेस मतलब अपनाया था दीन इलाही? आंसर इज़ बिरबल। तो बिरबल क्या था मतलब, और ये देखिए यहाँ पे हम जितना बोलेंगे गौर से सुनिएगा आप। वो पहला इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? आंसर इज़ मुग़ल एम्पायर अकबर ने। मुग़ल एम्पायर अकबर ने वो किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था ये दीन इलाही। तो दीन इलाही का मेन पर्पस क्या है, मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड थी? मोनोथीज़म मीन्स बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, मतलब एक ही खुदा को मानना है। एंड इनका जितना सारा फॉलोअर्स होगा वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का एक वे रहना है, मतलब अच्छे वे पे रहना है, ना कि मतलब ना कि गंदे वे पे रहना है, जैसे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं रहना है। अच्छा सलूक होना चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था,
इन्होंने जब अपनाया था तो फर्स्ट इनिशिएटेड डिसिपल ऑफ दीन इलाही ड्यूरिंग इंक्लूडेड, मतलब क्या बोलते हैं, अकबर के कोर्ट में नवरत्ना बोल के एक टर्म यूज़ किया गया था, ठीक है। तो फिर नवरत्ना के अंदर क्या था कि 9 लोग होते थे वहाँ पे, ठीक है। तो 9 लोगों का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रहता है एक एक के पास। जैसे बिरबल, हाँ, अबुल फजल थे, एक जो मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखा था अकबर का। फिर हो गया तनसेन, एक ग्रेट सिंगर थे, वो भी अकबर के कोर्ट का था। तो फिर ऐसे ऐसे 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। इनमें से पहला जिन्होंने अपनाया था दीन इलाही वो है बिरबल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है ना। इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, कौन सी ईयर पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? आंसर इज 1930। एंड इसमें किन का मतलब ग्रेट रोल किन का था? आंसर इज गांधी। देखिए इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से सुन लीजिएगा। वो क्या था कि कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो हो रही थी, मतलब नहीं, इसके पहले बोलते कि उस वक्त तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया को। तो फिर इन्होंने क्या किया था, पूरा एक एक थोड़ा थोड़ा करके मतलब पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया था, है ना। तो फिर क्या किया था, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंपारण, जहाँ पे मतलब फार्मर्स मतलब सारे जगह का वो लैंडलॉर्ड्स भी हो गए थे, है ना। तो फिर वहाँ पे जाके वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे जाके उन्होंने क्या किया था, सारे मतलब ब्रिटिशर्स एज ए लैंडलॉर्ड्स थे, और फार्मर्स लोगों को ये बोला था कि वो लोग तो फोर्स करते थे ना हम इंडियन के ऊपर, और ये लोग बेचारे थे, गरीब भी थे, तो क्या करें, उनका मानना ही पड़ता था। तो फिर क्या इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऐसे कहा था कि उस वक्त क्या हुआ करती थी, कॉमर्शियल क्रॉप वहाँ पे मतलब ग्रो हो रही थी, तो ये क्लाइमेट से ही थी उसके लिए। तो इंडिगो मतलब नीली खा के थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ऐसे 15% कहा था कि मतलब वो लोग जब ग्रो करेंगे ना, तो वहाँ से मतलब 15% से ही सिर्फ अपने पास रखेंगे, और बाकी कितना 85% उनको एज ए होल्डिंग, मतलब होल्डिंग क्या बोलते हैं, सॉरी मतलब एज ए रेंट उनको देना पड़ता था। फार्मर्स लोगों को 15% अपने पास ही रखेंगे, और 85% मतलब एज ए रेंट ब्रिटिशर्स को वापस कर देंगे। रेंट मतलब एक रेगुलर पेमेंट जो लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता है फार्मर्स लोगों को, जो क्योंकि ये लोग खेती कर रहे हैं उनके ज़मीन पे, है ना। तो एक्चुअली तो ये तो इंडियन का है, जो भी है अभी तो ये ब्रिटिशर्स का हो गया। तो फिर क्या हुआ था, ये बहुत बड़ा इनके साथ इंजस्टिस हो रही थी, क्योंकि इतना कि मेहनत करते हैं। फिर आपको पता ही है हमारे इंडिया में अभी भी है, मतलब फार्मर्स लोग कितना गरीब होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं ना। तो फिर इनके साथ इतना इंजस्टिस हो रही थी, वो तो कैसे होगा। तो फिर क्या किया था, इनमें से एक राजकुमार शुक्ला बोल के एक पुअर फार्मर थे। उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को जाके बोला, ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं, ये बहुत जगह गया, फिर जाके गांधी के साथ मिला था। हाँ, और हम अगर इतना लंबा बोलेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो फिर नॉर्मल सिंपल सा ही बता रहे हैं। तो फिर क्या हुआ था, इन्होंने गांधी जी को जाके बोला था कि आप आइए, हमें हेल्प कीजिए कि हमारे साथ इतना इनजस्टिस हो रही थी। तो फिर क्या हुआ था, गांधी जी आए, फिर इन्होंने क्या किया था, चंपारण मतलब इन्होंने इसका खिलाफ आवाज़ उठाई कि इन लोगों के साथ इंजस्टिस हो रही थी। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मतलब फेस टू फेस जाके बात किया। फिर यह भी कहा जाता है कि हाँ, ये हो गया कहानी। फिर ये है कि इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द प्लेस, ये भी वाइडली माना जाता है कि ये एक प्लेस थी जहाँ से गांधी जी ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह यहाँ से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर इंडिया की और भी जगह पे मतलब सत्याग्रह का कंसेप्ट किया, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना। आपको आई होप समझ आ गई इतना ही। सो
Thanks for watching, and if you have any doubt, any query, then feel to ask in the comment section below. Take care of yourself. Bye bye.